Very good morning to all my dear students. Students, here we started our fourth chapter, an Indian American woman in space, कल्पना चावला. ठीक है, आप लोगों ने कल्पना चावला के बारे में तो सुना ही होगा. कल्पना चावला जो कि फर्स्ट वुमेन जो कि स्पेस में गई थी. ठीक है, और इनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन इनको सिटीजन कहाँ की मिल गई थी? अमेरिका की भी मिल गई थी, क्योंकि ये अमेरिका में जाके इन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ पे जाके इन्होंने जॉब किया था. ठीक है, और ये अमेरिका की तरफ से ही स्पेस पे जो कि कोलंबिया में गई हुई थी. ठीक है, सो हियर इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. ठीक है, कल्पना चावला जिनका जन्म कि इंडिया में हुआ था, लेकिन ये एक अमेरिकन थी जो कि इंटरनेशनल यूएस स्पेस शटल पे उसका एक हिस्सा थी, जो ठीक है, जो कि कोलंबिया में ये गई हुई थी. बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन बनी जो कि स्पेस पे गई. ठीक है, सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी. ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो कि इनका सेकेंड मिशन था जो कि कोलंबिया में, वह दुर्भाग्यवश वो ख़त्म हो गया. मतलब दुर्भाग्यवश उसका वो समाप्त हो गया. ठीक है, अब इसके बारे में अब आगे पढ़ोगे. अब आगे है कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. ठीक है, कल्पना चावला कहती हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. ठीक है, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था, और वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह स्पेस पे जाएंगे. ठीक है, स्पेस पे जाने का उनका सपना पूरा होगा. इट वॉज इनफ डैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. ठीक है, यही उनके लिए बहुत पर्याप्त था कि उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की अनुमति दी. एंड उसके बाद उन्होंने क्या कि टैगोर स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएट किया. ठीक है, फिर आफ्टर द बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, उसके बाद बैचलर साइंस के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली. ठीक है, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जो कि उन्होंने अपने फादर के विपरीत जाके उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. ठीक है, सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गई. सी लेटर अंडर हर पीएचडी इन एरो स्पेस इंजीनियरिंग. उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग जो कि पीएचडी में उन्होंने इंजीनियरिंग की. ठीक है, कल्पना चावला वाज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड द कैप कन्वॉल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. ठीक है, कल्पना चावला जो कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, जो कि कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि वो लॉन्च पैड हुआ था जो कि कैप कन्वॉल फ्लोरिडा, उन्होंने उस मिशन में उन्होंने भाग लिया और वो सक्सेसफुल, मतलब वो स्पेस सक्सेसफुल हुआ था. ठीक है, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. ठीक है, उनकी फैमिली जो कि उस समय इंडिया में थी, वो ये सब देख के बहुत ही खुश हुई थी. और उनके साथ जो भी स्टाफ गए हुए थे, ठीक है, वो सभी लोग जो कि कोलंबिया में लिफ्ट ऑफ, जब वो ऊपर की तरफ वो गई थी, तो वो सब देख के सब लोग बहुत खुश हुए थे. कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरे हरिसन. ठीक है, कल्पना चावला जो कि करनाल हरियाणा में उनका जन्म हुआ था लेकिन वह एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मतलब कि उन्होंने यूएस से पढ़ाई की थी और यूएस में वो जॉब भी करती थी, जिसकी वजह से उनको यूएस की सिटीजन उनको मिल गई थी. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरलाइज्ड सिटीजन. ठीक है, और उन्होंने मैरिज किससे किया था? जीन पेरे से, जो कि वो भी कहाँ के थे? यूएस के ही थे. ठीक है, जीन पेरे हरिसन से. बिसाइड्स बीइंग एन
astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। ठीक है, इसके बजाय कि वो एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, उसके बजाय वो उनके पास किस चीज़ का लाइसेंस था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स वो उड़ा सके। ठीक है, एंड सिंगल इंजन सी प्लेन्स, और सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स भी वो उनके पास उस चीज़ का लाइसेंस था कि वो उस चीज़ को आसानी से उड़ा सकती हैं। ठीक है, शी वाज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, उनके पास किस चीज़ के वो सर्टिफाइड थी, किस चीज़ के लिए, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के लिए भी। ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। ठीक है, इसको करने के बाद उनका नेक्स्ट चैलेंज क्या था कल्पना चावला का, जो कि उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे अप्लाई करना चाहिए किसके, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एज नासा। ठीक है, वो फर्स्ट हायर्ड, वो जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट वो जो कि हायर्ड हुई थी, ठीक है, नासा के लिए। ठीक है, इन 1984 सी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, और 1984 वो सिलेक्ट भी हो गई थी किसके लिए, नासा की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, किस पद के लिए, एज एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि इट वॉज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, जब उनसे इस फील्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैंने मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जो उसके बाद डेट आई सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। ठीक है, कि मतलब उन्होंने ये चीज़ कभी नहीं सोचा था कि वो इस एम तक पहुंच जाएंगी, उनके सारे सपना मतलब पूरा हो जाएगा, जो कि उनका सपना था कि स्पेस पे जाने का, और फिर उसके बाद उनका ये सब सपना इतना पूरा हो जाएगा। और फिर उन्होंने बोला कि डेट आई वॉज वुमेन, मैं एक वुमेन थी एज अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, जो कि मैं एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करती थी, और अ डिफरेंट कंट्री, और ये मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट कंट्री था। कौन सा कंट्री, अमेरिका। ठीक है, आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। ठीक है, मैं इसके लिए बहुत ही वो कि मेरे जो सारे सपने जो कि पूरे हो गए, और मैंने जिस चीज़ भी मतलब फॉलो किया वो सब मेरा पूरा हो गया। ठीक है, एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। ठीक है, और जो भी मेरे चारों तरफ जो भी मेरे लोग हैं जो कि मेरे से इनकरेज हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो तुम चाहते हो उसे तुम कैरी ऑन, मतलब उसे तुम जारी रखो और उसे तुम पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो स्पेस शटल जो कि कोलंबिया में था, ठीक है, वो कितने दिनों के लिए था, 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स, जो कि काफ़ी लंबा था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 250 की टाइम्स। ठीक है, उस समय में उनको वो वहाँ पे गई 252 टाइम्स। ठीक है, ट्रैवलिंग 1045 मिलियन किलोमीटर्स, और यात्रा कितनी की, 1045 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, उनके साथ उनके जो साथी थे वो कौन थे, एक जापानीज था और एक यूक्रेनियन का था। ठीक है, द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। ठीक है, कल्पना चावला जब वो स्पेस में गई थी तो वो उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे फूड स्पेस में फूड की ग्रोथ, फूड को उगाया जा सकता है, और फिर उन्होंने सोचा कि कोई स्पेस स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर, और जो कि सबसे तेज़ कंप्यूटर जो कि चिप्स। ठीक है, उन्होंने सोचा कि सबसे कंप्यूटर जो ऐसा कोई कंप्यूटर चिप्स जो कि सबसे तेज़ काम करता हो। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, और जिसके लिए पूरी उनकी जो ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, जिसके लिए कितने डॉलर्स खर्च हुए, $56 मिलियन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिसास्टर
broke. There was shock and disbelief. ठीक है, जब सैटरडे की जो नाइट थी, जब उसमें यह न्यूज आया कि कोलंबिया की जो शटल था वो क्या हो गया, डिसास्टर, मतलब वो बाइस वो ब्रोक हो गया, टूट गया. ठीक है, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ. जब ये न्यूज़ सभी को मिली तो ये बिल्कुल शॉक और डिसबिलीफ, मतलब किसी को ट्रस्ट विश्वास नहीं हो रहा था. ठीक है, ये आप लोग ये देख सकते हो, जो कि ये बिल्कुल डिसास्टर हो गया था, बट ख़राब हो गया था, बर्बाद हो गया था. फिर है द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. ठीक है, यहाँ पे जो करनाल के जो लोग थे, जो कि उस रात, जो कि हज़ारों की संख्या में, जो कि पूरे, जो कि जब सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी तो कोई भी उस रात सब टेलीविज़न पे ही सब, एक उनको उम्मीद थी कि कल्पना चावला के साथ कुछ भी बुरा ना हुआ हो और जो भी उनके साथ साथी हैं वो सभी लोग सुरक्षित हो और वो वापस आ जाए. ठीक है, सबको ऐसी उम्मीद थी, सब ऐसा सोच रहे थे. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. कल्पना चावला और उनके जो सारे साथी थे वो उस स्पेस, वो शटल में सब मारे गए थे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ जर्नलिस्ट रोड. एक जर्नलिस्ट ने लिखा, सी वाज अ हीरोइन, वह एक हीरोइन थी. इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. उन्होंने उनके पास वो सारी योग्यता थी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. ठीक है, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, वो हम, मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मतलब इस सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, मतलब भौतिक शास्त्र. ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने ये सब चीज़, ये सब चीज़ें मतलब सब जानते थे. ठीक है, इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव इन रिलेटेड नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. ठीक है, इन दिस एज सुपर स्पेशलाइजेशन, जो कि यह एज है जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन, तुम्हें यह अच्छी तरीके से इस एस्ट्रोनॉट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. हर अचीवमेंट इज अवेस इंस्पायरिंग. उनकी जो अचीवमेंट थी वो एक प्रेरणादायक, मतलब सभी के लिए क्या है, प्रेरणादायक है, जो कि उन्होंने ये सारा जो कि उन्होंने किया. ठीक है, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टचेज द स्काईज. ठीक है, ये जो मिलियंस की संख्या में जो कि नौजवान भारतीयों के लिए यह एक स्टोरी, जो कि कल्पना चावला की जो ये कहानी है, यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि स्काई, मतलब जिसने आसमान को छुआ. ठीक है, हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, और वो एक प्रेरणादायक, सबके लिए क्या बनी, प्रेरणादायक. इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अबाउट द स्पेस शटल कोलंबिया. उनका यह मैसेज था कि वो जो अबाउट, मतलब वो जो कोलंबिया में जब वो गई, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, जो कि उनके कॉलेज कहाँ थे, चंडीगढ़ में. एंड कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, जो कि अपने सपने को जो पूरा करने का जो उन्होंने जो सफलता हासिल की थी, कि जो उनका मार्ग था वो कभी भी ख़त्म नहीं होता. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, और अपने जो तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको खोजो. द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू ग्रेट जर्नी, मतलब उसके लिए तुम हर एक मतलब हर एक संभव प्रयास करो. ठीक है, कभी भी मतलब कभी भी साहस, मतलब कभी भी उदास ना हो, कभी भी इनकरेज ना हो. ठीक है, एंड विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और सभी को एक विशिंग यू ग्रेट जर्नी, सबको एक ग्रेट जर्नी. एंड देयर विल सरले बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फिल विद देयर ड्रीम्स, और जो भी इस जर्नी को शुरू करता है वो आई होप उसकी सारी सपने पूरे हो. ठीक है, हियर हमारी यहाँ पे कल्पना चावला का ये जो लेसन है ये यहाँ पे फिनिश होता है. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ओके स्टूडेंट्स, हियर अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट डे.